बस अब बहुत हो चुका, क्योंकि अब हम करेंगे निजाम को, अवाम को, सरकार को खबरदार। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कराची में सफाई के नाकिस मामलात के हवाले से। कुछ इलाकों में सफाई बेहतर है, लेकिन अक्सर रिहायशी इलाकों में मामलात दिगर गूं हैं। अब से कुछ देर पहले हम मौजूद थे कराची के मारूफ तरीन इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 में, और वहाँ की पब्लिक ने जिस अंदाज से रिएक्ट किया वो सब आपके सामने है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद साहब। बहुत शुक्रिया सर, सो नाइस ऑफ यू, आपने टाइम निकाला। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले सर ये बताइएगा कि एक अरसे से ये बात सामने आ रही है कि सफाई के जो मामलात हैं कराची में वो बेहतर किए जा रहे हैं, उसमें बेहतरी आ रही है, किसी हद तक कुछ इलाकों में देखी गई है, लेकिन अक्सर इलाके जो है अभी भी उसी सूरत हाल का शिकार हैं जो कि कुछ अरसे कबल थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि 4 से 9 नवंबर तक थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, और उसमें टाउन एडमिनिस्ट्रेशंस के मसाइल हुए और उसके बाद फिर फंड्स फ्रीज हुए। तो थोड़ा सा एक ऐसा पीरियड आया जिसमें कि जो रिफ्यूज़ व्हीकल्स थे या सफाई की सूरत हाल थी उसमें थोड़ा तवक्कुफ हुआ। अच्छा, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें बाकायदा एक सिस्टम मारज़ वजूद में आ गया है, और 5 डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वजूद में आ चुकी हैं, जिनके एडमिनिस्ट्रेटर्स और म्यूनसिपल कमिश्नर्स का भी तैनाती हो चुकी है, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब इस बात को कुल 3 दिन हुए, तो मैं समझता हूँ कि अगले 3-4 दिन में सूरत हाल काबू में आ जाएगी। और साथ ही ये है कि आपने एक मुकद्दर कलामी माफ, अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया तवक्कुफ का। ये तवक्कुफ कब तक जो है जारी रहेगा? और कराची के बासी जो कि एक विजन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कराची का कि जनाब हम साफ़ सुथरा कराची, साफ़ कराची जो है वो देखना चाहते हैं, वो कब तक मिलेगा? देखिए, जो इस वक्त प्रेजेंट सिस्टम है ना, वो प्रेजेंट सिस्टम बहुत पुराना है, और वो एक सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर स्वीपिंग होती है, वो एक नॉर्मल कोर्स है, फिर रिफ्यूज़ व्हीकल्स हैं और फिर वो लेकर जाते हैं, कुछ रास्ते में डंप कर देते हैं, कुछ लैंडफिल साइट पे लेकर जाते हैं, और इस तरह से सिस्टम चल रहा है। हमारी ज़रूरत इस वक्त एमआर की है कि इसको सारा कुछ जो है वो मॉडर्न बेसिस पे साइंटिफिक जो मेथोडोलॉजीज़ हैं उस पर इसको इवॉल्व करें। हम जिन साइंटिफिक टेक्निकलिटीज़ में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक आम शख्स को तो उससे कोई गर्ज नहीं है। वो चाहता है कि उसको तमाम चीज़ें मैनेज मिलें, बर वक्त मिलें, ठीक है। उसमें अगर हम प्लानिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी तो हमारे मुल्क का अलमिया है ना कि जब जब चीज़ें प्लान हो रही होती हैं उसी दौरान सिस्टम तब्दील कर दिए जाते हैं। देखिए, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। अगर दुनिया ने तरक्की की है और आप दुनिया के दूसरे ममालिक में और सिटीज़ में जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद आप इस बात को देखते हैं कि जी यहाँ पर बहुत बेहतर सफाई है और आपको कहीं ट्रैश नहीं मिलता, आपको सफाई की बहुत बेहतर सूरत हाल मिलती है, तो उसकी कोई ना कोई रीज़निंग होती है। सारा कुछ कराची के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सारा कुछ इनएफिशिएंसी नहीं है, इसमें ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इस सेक्टर में वो नहीं हुई। इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरत इस उम्र की है कि आपके पास इतने पैसे हों, और पैसों के लिए वो पैसे किसने देने हैं? देखिए, पैसे हमने भी जनरेट करने हैं, दूसरे रिसोर्सेज भी हैं, और आपको मालूम होना चाहिए और मालूम होगा कि इस वक्त जिस हम क्राइसिस से 2-4 हैं उसमें हम पहले सैलरीज को कैटर करते हैं, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, और उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं। इवेंट्स पे जो सफाई के मामलात होते हैं या उसकी कारकर्दगी होती है वो बेहतर देखने में आती है। बकरा ईद के हवाले से भी बहुत एक्टिव दिखाई दी तमाम जो आपके मशीनरी है, लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है जैसे कचरा कुंडी के मामलात हैं वहाँ पर कंसिस्टेंट वर्क देखने में नहीं आया है। इस वक्त मैं आ रहा हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 से। वहाँ पर एक प्राइवेट जो है प्लॉट में कचरा कुंडी इस तरह से बनाई गई है कि पूरे इलाके के मकीनों को डिस्टर्ब करके रख दिया है। सैकड़ों की तादाद में फैमिलीज निकल कर आ गई और उन्हें शिकायत करना शुरू कर दी। तो आप क्या कहते हैं कि इस तरह की कचरा कुंडी में सही तरह से काम कब तक जो है अंजाम पाया जा सके? कुंडी का बड़ा अलमिया है। कचरा कुंडी कोई शख्स नहीं चाहता कि उसके कर्बो जवार में हो, और कचरा कुंडी को बनना है। नतीजा ये होता है कि जब कहीं जहाँ कुछ सर लीगैलिटीज होती होंगी ना, उसकी देखें ना आप,
देखते हैं कि भाई कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल एरिया में कचरा कुंडी होगी, लेकिन उसके करीब में कोई ना कोई शॉप होगी, कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट होगी। घर होंगे, रेजिडेंशियल एरिया होगा, वहाँ पे कोई ना कोई घर करीब होगा, कोई दूर होगा। तो ये एक बड़ा अलमिया और बड़ा मसला है कि कोई शख्स नहीं चाहता कि कचरा कुंडी उसके घर के करीब हो, और हर शख्स ये चाहता है कि कचरा भी ना हो। तो ये एक बड़ा इशू है जिससे हम तकरीबन रोज़ाना ही नब्ज़ आज़मा होते हैं कि भाई ये लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे घर के करीब कचरा कुंडी। अब कचरा कुंडी कहीं तो होनी है, तो बहरहाल हमने उसकी प्रॉपर क्लीनलीनेस या उसकी सफाई का एक मामला होता है ना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं वो कचरा कुंडियों को जो उनका एक मेकनिज़म है उसमें कोई डेली बेसिस पे होती है, कुछ कचरा कुंडी दिन में 2 दफ़ा होती हैं, कुछ 2 दिन में 1 दफ़ा होती हैं। तो वो उस तरीके से एक तरीक़ाकार मुस्तैमल है और हो रहा होता है काम। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि जैसा अभी एक बीच में पीरियड आया जिसमें क्योंकि फंड फ्रीज हो गए थे तो पेट्रोल पंप से सप्लाई रोक दी तो गार्बेज जो व्हीकल्स थे उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन ये भी एक लाजमी अमर था कि ये फंड्स को फ्रीज होना था। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो डीडीओ कोड चेंज होते हैं, एजी ऑफिस के अंदर बहुत सारा टेक्निकल काम होता है और ये रिक्वायरमेंट होती है। इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन में हम उसको कवर कर लेंगे। अच्छा, उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी साहब, 4 दिन में हम कवर कर लेंगे। अच्छा जी। ब्लॉक 13D गुलशन इकबाल, इस हवाले से आप स्पेशली कहिए क्योंकि एक इशू को रेज किया गया, लोग वहाँ पे। कह रहा हूँ आपसे कि इसको कर लेंगे। अच्छा, इसको कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन सैयद साहब, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची। मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, प्लानिंग्स हो रही हैं, उस पर कितना अमल दरामद किया जाएगा इसका फैसला वक्त ही करेगा। इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे और करेंगे समाज को, सरकार को, निज़ाम को खबरदार। नाज़रीन, आज हमने सुनी गुलशन इकबाल के मकीनों की पुकार और किया अवाम को, निज़ाम को, सरकार को खबरदार। अगर आपके इलाके में कोई मसले या मसाइल हो तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा पेज ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ये पेज मौजूद है। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इलाके में और करेंगे अवाम को, निज़ाम को, सरकार को खबरदार।